आप फ्यूचर की अगर बात करते हैं, किस पार्टी के साथ आप जाना पसंद करेंगे? आ, अब इलेक्शन का आने दीजिए। देखिए, उस दिन भी जब हमने बात की थी आपने कहा था कि खिचड़ी पक जाती है। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ, मुझे लगता है कि आपने सोच लिया है, बस आप बता नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं है अभी। लेकिन चल रहा है। क्या अगर पैंथर्स पार्टी से थे आप, क्या आप उस पार्टी में वापस जाना चाहेंगे? फिलहाल तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया है। पूछूंगी, अभी क्या ना जाने अभी का भी आप डिसाइड। पे वही जिस तरह से हम कह दें कि वो इल्ज़ाम आया था कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं, अगर आप कह रहे हैं अभी इलेक्शन आने दीजिए, तो अगर आप बीजेपी में चले गए, उन लोगों का तो सपना नहीं, सच हो जाए। किसी किसी पार्टी में जाना इल्जाम नहीं होता ना। किसी पार्टी में जाना जब आपको लगता है कहीं कि मुझे आप आपकी स्माइल से लगता है कि आप बीजेपी में जाने वाले देखिए, किसी पार्टी में जाना, उसके साथ जुड़ना इल्जाम, या तो दुनिया में पहला मैं शख्स हूँ कि किसी हैं। पार्टी में बिल्कुल, जा सकता हूँ, तो फिर तो इल्जाम हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल। ऐसा अक्सर होता है। जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट सिनेरियो की बात करते हैं, यहाँ पर रोज आप युवा देखते हैं कि जो सड़कों पर उतरे होते हैं, और उसी के साथ आप देखते हैं कि वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम ओवर एज होते जा रहे हैं। और ये वही, अगर हम कहें, केंद्र में बैठी हुई सरकार है जिन्होंने युवाओं से वादे किए थे कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम आपको जो है वो रोज़गार देंगे। लेकिन आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर कुछ उलट तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिली। नए जम्मू कश्मीर की बात करते थे, नया तो कुछ देखने को नहीं मिला युवाओं को, लेकिन जो पुराना जम्मू कश्मीर था वो भी कहीं ना कहीं अब सड़कों पर आता जा रहा है। तो बलवंत सिंह मनकोटिया जी, हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा, आप भी रोज़ सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं, उसमें आप देखते हैं कि जितने युवाओं को अंदर होना चाहिए था या उन सीटों पर बैठे हुए होना चाहिए थे जिसके वो हकदार हैं, वो लगातार सड़कों पर हैं। ये क्या दर्शाता है और जम्मू कश्मीर की कौन सी नई तस्वीर निकल कर ये सामने आ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं कि आज की डेट में है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ख़ासकर जम्मू के अंदर जो है बेरोज़गारी चरम सीमा पे है। अक्सर हमें आज की बात करें, आज से 3 साल पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात करें, तो हमें ये ख्वाब दिखाए जाते हैं कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, बाहर से बहुत बड़े 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 बिजनेसमैन यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे रियल एस्टेट का जो है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। वो तो मिला नहीं, लेकिन जो हमारा जो अपनी पोस्ट्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर, उनको भी फिल नहीं किया जा रहा है। चाहे जितने भी डिपार्टमेंट की बात करेंगे, चाहे वो एजुकेशन का डिपार्टमेंट हो, पुलिस का हो, या आपके एग्रीकल्चर का हो, एनिमल हस्बेंड्री का हो, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, तो वो जो पोस्टें आपकी हज़ारों की तादाद में अभी वेकेंट पड़ी हैं, उनको फिल करने के लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास। और ये एक बार ये भी बना था कि इसको फास्ट ट्रैक पैटर्न पे इनको भरा जाएगा कि 3 महीने के अंदर फॉर्म भी भरे जाएंगे और उसकी लिस्ट भी जारी की जाएगी। और ये भी इस सरकार के दौरान भी एलजी साहब की तरफ से भी एक बार स्टेटमेंट आया कि फास्ट ट्रैक पैटर्न पे भरे जाएंगे, लेकिन कहाँ, 3-3 साल हो गए लोगों को कि उन्होंने अप्लाई किया है और एक इंटरव्यू हुआ, दूसरा हुआ नहीं है। और 2019 से पहले जो लोगों ने, अभी बहुत से जो हमें साथी मिले जिनका सिलेक्शन भी हुआ है, सिर्फ उनको ज्वाइनिंग का इंतज़ार था, तो ये ऑर्डर निकल गया कि नहीं जी, अब तो ये कैंसिल ही हो गया, आप फ्रेश आपको एप्लीकेशन फॉर्म्स देने होंगे और दोबारा से अप्लाई करना होगा। तो ये एक किस्म का मजाक हमारे युवाओं के साथ चल रहा है। हमारे युवा, मेरे पास एक दिन डेलीगेशन आया था जिसमें पीएचडी हैं, एमफिल हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वो कहते हैं जनाब, हमें तो, हम ये नहीं कहते कि हमें जॉब दे दो, हम कहते हैं कि एटलीस्ट हमारी ज़िंदगी में, हमारी ये पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद हमारी ज़िंदगी में एक बार हमें मौका मिले कि हम इस पोस्ट के लिए, किसी पोस्ट के लिए अप्लाई तो करें जिसके लिए हमने पढ़ाई की है। तो हमें मौका ही नहीं मिल रहा क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं हो रही है। अगर पोस्ट एडवर्टाइज़ नहीं होंगे और वैसे ही हम ओवरेज हो जाएंगे, तो हमारी ज़िंदगी में ये पढ़ाई करने का, ये इतना अपनी ज़िंदगी का एक जो जिसको कहेंगे एक प्रीशियस टाइम है, युवा जो कहता है हमारा कि उसका जो प्रीशियस टाइम है, तो वो तो पढ़ाई में चला गया। और आज हम किसी के लिए, किसी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने के लिए काबिल नहीं है क्योंकि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हो रही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के साथ एक बहुत बड़ा नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये युवा जो हैं, ये सरकारें बनाते हैं, सरकारें गिराते हैं, और इसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। ये हम एलजी प्रशासन से कहना चाहते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिस तरह से आप ही सुनते हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कहते हैं कि हम 50 से पार होंगे। आपको क्या लगता है, युवाओं के ऐसे हालात करके उनका सपना 50 से पार का पूरा होगा? देखिए, कोई पार्टी किस तरीके से इलेक्शन में उतरती है और क्या उसकी योजना है कि वो 50 कैसे बनाती है, 100 कैसे बनाती है, सरकार कैसे बनाती है, उसके ऊपर हम इसलिए टिप्पणी कर सकते हैं कि उनकी योजना क्या है हमें पता नहीं है। लेकिन अगर लोग इसी तरीके से सड़कों पे रहेंगे तो बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों का आक्रोश दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है।
और जो उनकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना प्रशासन की तरफ से कोई सुनने के लिए तैयार है और ना ही सरकार की तरफ से। एक सवाल मेरा यहाँ पर रहेगा, जिस तरह से डिलिमिटेशन की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट अभी आई है, जिसमें आपने देखा कि बहुत सा फेरबदल जो किया गया है, जिसमें लोगों में गुस्सा भी चल रहा है, आपके उधमपुर के बारे में जान लेते हैं। आपको क्या लगता है कि उसके साथ जो है वो जस्टिस किया गया? लेकिन जहाँ तक हम तक खबरें पहुंची हैं वो भी यही है कि लोगों के साथ जो है वहाँ पर भी जो है वो जस्टिस नहीं हो पाया। देखिए, हम 100% ये नहीं कह सकते कि नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन कहीं कुछ लेवल पे लोगों के जो एरियाज़ काट के ऐसे एरियाज़ के साथ जोड़े गए हैं जहां उनको बिल्कुल सूट नहीं करता, और उसकी उन्होंने डिमांड भी पहले भी करी थी और आज भी कर रहे हैं। उधमपुर की बात करें, आप सुचेतगढ़ की बात करें, आप सुंदरबनी की बात करें, आप डोडा की बात करें, तो बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं। लेकिन हम ये 100% नहीं कह सकते कि बिल्कुल गलत हुआ। देखिए, अब जब उधमपुर में 3 सीटें थी हमारी असेंबली की और 3 में से 4 बनी, तो डेफिनेटली कुछ एरिया कटेंगे, कुछ जुड़ेंगे। तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन काफ़ी एरियाज़ के अंदर जो शिकायतें हैं उसको रीएड्रेस करना होगा। जो कमीशन की टीम है और उसके लोगों की जो है, आम मेरे जैसे लीडर की कम और आम लोगों की सुननी होगी कि वो कहाँ जाना चाहते हैं और वो कहाँ जाके अपने बच्चों का करियर है, उनका फ्यूचर कैसे ब्राइटफुल बना सकते हैं, उनकी बात को भी सुनना होगा आपको। कुनकोटिया जी, ये सवाल मैं आपसे पूछती रहूँगी और आज भी पूछूंगी। आखिर आप फ्यूचर की अगर बात करते हैं, किस पार्टी के साथ आप जाना पसंद करेंगे? अब इलेक्शन का आने दीजिए। देखिए, उस दिन भी जब हमने बात की थी आपने कहा था कि खिचड़ी पक जाती है। जहाँ तक मैं ऑब्जर्व कर पाई हूँ, मुझे लगता है कि आपने सोच लिया है, बस आप बता नहीं पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं है अभी, लेकिन चल रहा है। क्या अगर पैंथर्स पार्टी से थे आप, क्या आप उस पार्टी में वापस जाना चाहेंगे? फिलहाल तो अभी कोई डिसाइड नहीं किया है, अभी ना जाने का डिसाइड किया है, ना आने का डिसाइड किया है। अभी चल रहा है, फिलहाल एक एनजीओ के प्लेटफॉर्म से हम बेहतर काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उस एनजीओ के प्लेटफॉर्म से आप युवाओं की जो आवाज़ है उसे आगे तक पहुंचा पाएंगे? ज़बरदस्त तरीके से उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। और आप डेली हमारा अगर अपडेट देख सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम देखते हैं, आपका अपडेट भी हम देखते हैं, लेकिन फिर भी जो एक पॉलिटिकल पार्टी में जो आपका दायित्व बनता है, कहीं ना कहीं वो एनजीओ में नहीं हो पाता। मुझे लगता है लोग पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा दुखी हैं, एनजीओ पे ऊपर फिर थोड़ा बहुत भरोसा कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टियों के जो हालात चल रहे हैं, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा। एट ए प्रेजेंट सिनेरियो में आप किस पार्टी का मुस्तकबिल जो है वो स्ट्रॉन्ग देखते हैं? फिलहाल तो अभी डाउटफुल है सारे। सब डाउटफुल है। जी। चलिए, जो आखिर में सवाल था वो सबसे मेन सवाल था कि किस पार्टी में जाना है। मनकोटिया दी, अभी मैं आपसे एक और चीज़ पूछूंगी, क्या अभी भी आप पे वही जिस तरह से हम कह दें कि वो इल्ज़ाम आयत है कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं? अगर आप कह रहे हैं अभी इलेक्शन आने दीजिए, तो अगर आप बीजेपी में चले गए, उन लोगों का तो सपना सच हो जाए। किसी पार्टी में जाना इल्ज़ाम नहीं होता ना, किसी पार्टी में जाना जब आपको लगता है। कहीं मुझे आपकी स्माइल से लगता है कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं। देखिए, किसी पार्टी में जाना, उसके साथ जुड़ना इल्ज़ाम, या तो दुनिया में पहला मैं शख्स हूँ कि किसी पार्टी में जा सकता हूँ, तो फिर तो इल्ज़ाम हो सकता है, लेकिन ये ऐसा अक्सर होता है। तो जब आपको लगता है कि आप बेहतर तरीके से, लोगों की बात है, बेहतर तरीके से आप प्रोजेक्ट कर सकते हो, बेहतर तरीके से को हल करवा सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी लीडर को किसी के साथ जुड़ने में कोई ज़्यादा दिक्कत हो। बिल्कुल, आपको लगता है कि लोगों का काम होना चाहिए, आप किसी भी बिल्कुल पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो आखिर में सवाल पूछा वो मेन सवाल था और उसके बाद आपने जो है जवाब भी सुना। जिस तरह से कहा जाता था कि ये बीजेपी पार्टी में जाने वाले हैं, तो आपने उनकी स्माइल से अंदाज़ा लगा लिया होगा और आप खुशी खुशी जो है अपने स्माइल के साथ जवाब दीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए बुलेटिन। आशिया खान साथ, अल्लाह हाफ़िज़।